Everybody, milky twilight just falling on my brownish face. Cool breezy air just touching my cheek, and I'm just riding on my horse-like bike, just swinging into the air. Millions butterflies around me, twittering birds hovering on my body, and everything is just charming and beautiful. My story is just beginning with such a lady who never thought what is going to be next in her life. तो मेरी आज की कहानी शुरू हो रही है एक छोटे शहर में रहने वाली एक 15 साल की लड़की से। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि आज की जो 15 साल की लड़कियां हैं दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ एज ए स्टूडेंट। बट अगर मैं ये कहानी को मोड़ दूँ 1970s में, तो यू कांट इमेजिन कि 15 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है इन दैट इरा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1975 और 70। तो एक 15 साल की लड़की जिसे भाई पता भी नहीं है कि उसका जो शौहर, मतलब उसका जो पति, उसका जो दूल्हा, वो कैसा दिखता होगा, लेकिन आज उसकी शादी है। उसने हाथों में मेहंदी लगा के रखी है, आंखों में उसके आंसू है क्योंकि अब वो अपने मम्मी और पापा से बिछड़ने वाली है। वो अपने साथ टू से 5 भाइयों और 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन है, रिस्पेक्टेड है पूरी फैमिली में। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर भी है। लेकिन अभी जो लम्हा है ना, वो शादी वाला लम्हा है। पूरे घर में, पूरे उसके आंगन में उसकी सहेलियां हैं, उसके मामा, उसके फूफा, उसके मौसी, उसके पापा, मम्मी सब रोम कर रहे हैं यहाँ वहाँ, सभी तैयारियों में जुटे हैं शादी। शाम को ये वक्त है 5 बजे का, शाम को पैगाम आता है कि बारात आने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। चूँकि बारात पहले गाँव से आती थी या मान लो शहरों से भी आती थी तो काफ़ी वक्त लग जाता था, इसलिए बारात थोड़ा जल्दी ही आ जाती थी। और पहले तो कोई लॉजेस होते नहीं थे, होटल्स होते नहीं थे, तो डायरेक्ट ही या तो कोई स्कूल होता था या कोई एक पब्लिक प्लेस होता था, वहाँ जो है बारात आ जाती थी ओपन एरिया में। तो पता चला कि शहर से 50 मील की दूरी पर एक गांव है। उस गांव से, गांव का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया, उस गांव से बारात आने वाली। तो बारात आ चुकी है। लो, अब पता कैसे चला कि बारात आ चुकी है? बारातियों के द्वारा कुछ पटाखे चलाए जाने लगते जिससे पता चल जाता कि बारात आ चुकी है। अब जयमाला वाला सीन है, गार्लैंड्स एक्सचेंज होने हैं ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम के द्वारा। तो अब पहली दफ़ा उस लड़की ने अपने शौहर को, अपने पति को देखा। पति बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, टॉल पर्सनैलिटी, मस्कुलर बॉडी, वियरिंग वाइट शर्ट एंड ब्राउन पेंट, लुकिंग वेरी स्मार्ट। इवन द ब्राइड इज टू ब्यूटीफुल। और यहाँ शादी हो जाती है उस लड़की की, और वो लड़की अपने मायके से अपने ससुराल पहुँच जाती है। जब वो ससुराल पहुँचती है ना, तो वो देखती है कि उसका जिस घर में विवाह हुआ है वो घर तो उसके खुद के घर से 3-4 गुना बड़ा है, और उस फैमिली में 100 लोग रह रहे हैं, 100 पीपल आर लिविंग टुगेदर। तो बड़ी वो शॉक्ड एंड सरप्राइज है, एंड थोड़ा सा ट्रबल्ड भी है, एक्साइटेड भी है। अब वो पहुंच जाती है। उसकी शुरुआत कुछ ज़्यादा शानदार नहीं होती है क्योंकि फैमिली में जब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो दुल्हन का ख्याल रखने वाले बहुत से लोग होते हैं और कोई स्पेशल अटेंशन उसको नहीं मिल रही, उसको नॉर्मली ट्रीट किया जा रहा है जैसे बाकी अदर मेंबर के साथ उसको ट्रीट किया। धीरे धीरे उस घर के पत्ते उसके सामने खुलते हैं। अब उस लड़की की जो उम्र 15 साल थी, जिसमें कि उसकी शादी कर दी गई, जिसको अभी उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है कैसे पति को संभाला जाता है, कैसे अपनी सासू माँ का ख्याल रखा जाता है, कैसे अपने ससुर का ख्याल रखा। हाँ, बस एक बात जरूर है, उसके ससुर साहब उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जो उसकी सासू माँ थी, उसका जो पति था, दे वर वेरी रूड एंड अनसिविलाइज्ड। वो पढ़े लिखे थे, दे वर लिटरेट, दे वर वेल एजुकेटेड, बट दे वर नॉट वेल ट्रीटेड विद हर। तो ट्रीटमेंट उसको अच्छा नहीं मिलता था। अब उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसको उसके पति के द्वारा, उसकी ननद के द्वारा, उसकी सास के द्वारा बहुत टॉर्चर किया गया। किस चीज़ को लेकर? जो हमेशा एक दुल्हन के साथ होता है, पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर, दुल्हन के व्यवहार को लेकर, दुल्हन के कलर को लेकर, दुल्हन की दौलत को लेकर, कॉस्ट्यूम्स को लेकर होता है। इट हैपेंस इन इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर रूलर सोसाइटी। तो ऐसा उसके साथ हो रहा था।
लड़की, अब मैं उसको महिला कहना चाहूँगा क्योंकि अब उसकी लाइफ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। नाउ शी हैज़ बिकम 22 and 23 year about, and she just gave birth to a baby, and that was a daughter, very precious, having blue eyes, very wonderful. But it is ill luck to say, कुछ ही सालों में उस छोटी सी मासूम लड़की की, मतलब उस औरत की पहली बेटी की मौत हो जाती है ड्यू टू रेयर कंडीशन। कुछ सालों के बाद, यानी 2 साल बाद, फिर वही महिला से एक और लड़की को जन्म देती है जो बहुत ही दुबली पतली है, लीन है, और अपने प्राइमरी डेज में ही, मतलब विद इन बर्थ के 15 दिन में उससे निमोनिया हो जाता है। तो जब उसको निमोनिया हो जाता है तो ड्यू टू द लैक ऑफ गुड कंसल्टेंट एंड डॉक्टरी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो अपनी दूसरी बेटी को भी खो देती। अब वो महिला बड़ी टूट जाती है। और यहाँ पे उसका पति उसको बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। एक्चुअली इसका पति है ना, थोड़ा सा एसेंट्रिक है, थोड़ा सा, मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा एसेंट्रिक है, सनकी टाइप का व्यक्ति है। वो सनक में कुछ भी कर सकता है, और उसने किया, उसने कई दफ़ा किया, उसने कई दफ़ा उसको परेशान किया, उसको मायके भेज दिया, उसको लेने नहीं गया, मतलब कई चीज़ें रही उसको। अब उस महिला ने अपने तीसरे बेटे को, मतलब चाइल्ड को जन्म दिया, और जो कि एक बेटा हुआ सन का। और उस बेटे की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उसका जो वेट था थोड़ा ज़्यादा था उसके हेड का, तो उस महिला के मम्मी पापा ने उसको कान में बाली पहना दी और उसको बड़ी हाइजीन केयर में रखा। उनका ये डर था कहीं इस तीसरे बेटे की भी, उसकी मतलब बच्चे की मौत ना हो जाए, तो बड़ा मतलब बहुत ही ध्यान से उसकी देख रेख की। और इस तरीके से वो तीसरा बेटा उस महिला का सर्वाइव कर गया। बट यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्टोरी को बैक ले जाना चाहता हूँ, रिवाइंड करना चाहता हूँ। जब वो महिला अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी ना, तो उससे पहले उसके दिमाग में ख्याल आता, क्या करूँ मैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ क्या, क्योंकि पति तो मेरा सुन ही नहीं रहा है, सास मेरी सुन ही नहीं रही है, तो क्या करूँ कि मैं कोई जहर वगैरह पी लूँ, या मैं खुद की सुसाइड कर लूँ, मैं खुद को मार लूँ। तो वो जाती है गाँव में, तो ऐसा कोई पॉइजनस इक्विपमेंट नहीं होता है, तो वो पास में ही जाके झाड़ियों से कहीं मेलाडोना, यू हर्ड अबाउट द मेलाडोना, इसे हिंदी में धतूरा कहते हैं, जो कि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। बड़ा ही पॉइजनस एक फ्रूट होता है, एक हार्ब होता है, तो वो तोड़ के लाती है, और उनको ग्राइंडर में, या मतलब जो आपने सिलबट्टा सुना होगा जो कि रॉक का बना होता है, उसको पीस लिया, उसको चर्नर कर लिया, और वो सारे जो मेलाडोनास थे, मतलब जो धतूरे थे, उनको पी जाती है एज अ सोल्यूशन। इससे उसने सोचा था कि वो मर जाएगी, और जो वो उस समय प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने बेटे को जन्म नहीं देगी, क्योंकि उसके 2 बेटियां तो खो चुकी थी, और वो अपने तीसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। और लेकिन नेचर को तो कुछ और ही मंजूर था। नेचर तो चाहती थी दैट बेबी शुड बी कम इन लाइफ, इन हर लाइफ। तो यहाँ पे नेचर अपना रोल प्ले करती है। और मेरी कहानी अभी मैं यहीं रोक रहा हूँ, but keep watching, keep learning, keep changing, and have an inspiration, bitter experience from this story, because in my next segment I am going to complete it, and this story truly give you the phenomena, an inspiration, a source to live your life, to give new life to your life. Thank you. Have a good luck, tough luck for today, and good luck for your next day.